DS ओवरसीज सेकेंड फ्लोर SCF 16 विकास विहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अम्बाला सिटी। यहाँ पर IELTS PTE के कोर्सेज करवाए जाते हैं। साथ साथ क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्टडी वीज़ा का प्रबंध भी किया जाता है। हमारी टीम ने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों के साथ बात की। यहाँ का स्टाफ बेहद एक्सपीरियंस्ड और मेहनती है। हमारी टीम ने यहाँ के MD सुशांत मोंगा से बातचीत की। दर्शकों के जय प्रदेश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, आए हैं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में DS ओवरसीज जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहा है अम्बाला में, और सुशांत मोंगा जी के साथ बात करने जा रहे हैं जो इस फील्ड के ज्ञाता हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को और बहुत से सेंटर्स के साथ पहले से जुड़े हुए थे और हजारों की गिनती में लोग जो है इनके फेवर लेकर बाहर जा चुके हैं। सुशांत जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सुशांत जी, अगर हम बात करें इस फील्ड की, एक ऐसा फील्ड जिसमें लोगों को डर भी लगता है और लोग जाना भी चाहते हैं। आज हम बात करें सारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, सभी जो लोग हैं, क्योंकि किसानी की जैसे मार पड़ रही है, जिस तरीके से आज किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बाहर जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये जो DS खोला है, क्या आपके मन में आई और कैसे आप पहले से ही इस फील्ड से जुड़े हुए? देखिए सर, ऐसा है, मैं 2014 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। हालांकि मैं पहले जो मेरा काम का तरीका था, मैं बेसिकली एजेंट्स के साथ ही काम करता था, क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से सीधा डायरेक्ट कॉलेजेस के साथ ही काम करता आ रहा हूँ और उनके पैनल पे काम करता आ रहा हूँ। लेकिन 2020 के अंदर जब हमारे यहाँ कोविड की आपदा आई और जितना नुकसान हर चीज़ हर एक ने बर्दाश्त करी, और धीरे धीरे अब हम उससे उभर भी रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। और जो अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स होती थी वहाँ कॉलेज में जाकर कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे इतना ले लिया, इतना तो था ही नहीं, कॉलेज में जाके जब उनको सारी सच्चाइयाँ बाहर आती हैं, इसी के पीछे मैंने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि अब खुद ही ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ डीलिंग स्टार्ट की जाए और उनको एक सही राह दिखाकर और जो जायज़ खर्चा होता है उसके अंदर ही उनको विदेश भेजने का उनका सपना पूरा किया जाए। सुशांत जी, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के साथ आपका टाई है? और जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आपके थ्रू एजेंट्स के थ्रू आप एजेंट साहब से काम करवाते थे, लेकिन आज वो जो बीच का फंडा है वो खत्म हो चुका है और लोगों के लिए वो जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल और रिजनेबल हो चुके हैं। क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए, मैं जैसे कि पिछले 4 साल से साइप्रस का एक कॉलेज है, लीदरा कॉलेज, उसका मैं कंट्री हेड हूँ पिछले 4 साल से। उसके अलावा सिंगापुर के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जिनको मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता हूँ, और अभी रिसेंटली 2021 जनवरी के अंदर ही मैंने ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बना हूँ। NTCA कॉलेज है जो कि मेलबर्न में है और जो असेसमेंट लेवल 2 कॉलेज है, और कनाडा के लगभग 99 से ज़्यादा कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी मेरे साथ डायरेक्ट टाई अप में हैं। और यूरोप की तो देखो स्पेशलाइजेशन ही ले रखी है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो माल्टा हो, चाहे वो और भी यूरोपियन कंट्रीज हो। सुशांत जी, इसका मतलब तो कि पंजाब के जो लोग अकेले आईलेट सेंटर्स या PT सेंटर चला रहे हैं और उनके बच्चों के बाहर जाने के लिए स्टूडेंट वीजा के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्या वो लोग भी जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, क्या वो लोग भी फिर तो आपको, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट नेटवर्किंग है, तो क्या वो लोग भी आपके साथ टाई कर सकते हैं? और जैसे स्क्रीन पे नीचे आपके फोन नंबर चल रहे हैं तो आप उनको भी मतलब एक बढ़िया नेटवर्क दे सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। हम सर, मैं यहाँ पर एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता हूँ अपनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और आई वेलकम एवरीवन टू कम एंड जॉइन हैंड्स विद मी, और हम मिलकर लोगों को एक सही राह दिखाकर उनका सपना पूरा करवाएं। यही मेरी एक लौती इच्छा है और यही मेरा काम करने का तरीका है कि कोई भी कल को जाए तो उसे ठगा हुआ महसूस ना हो। सुशांत जी, अगर हम स्टूडेंट वीजा की बात कर लें, जिसमें आपकी फाइलिंग में बहुत ज़्यादा जान है,
इस जान होने का कारण ये है कि आप पहले से टाई था आपका कॉलेजों के साथ और आपको पता था कि किस तरीके से फाइलिंग करनी है। आप पहले उनको एजेंट्स को गाइड करते थे, उन लोगों को गाइड करते थे, और आप खुद ही कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ही कम एरर के जो है चांसेस रहते हैं। सर देखिए, एरर के चांसेस मैं किसी भी कंसल्टेंट को या किसी भी एजेंट को गलत नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, हमारा एक जो फाइलिंग का प्रोसेस होता है उसकी हर एक की चेकलिस्ट होती है जो एम्बेसी और कॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हम हर डॉक्यूमेंट एक तरीके से लगाएंगे तो एरर का चांस बचता ही नहीं है। गलती वही होती है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते और उसको हम अनगैली कर जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर हम एक एक डॉक्यूमेंट को बार बार ढंग से चेक करके सीरियल वाइज लगाएं तो एरर का चांस ही नहीं बचता। सुशांत जी, जैसे रिजेक्ट जो वीजास हैं, जो मल्टीपल फेलर हैं वीजास का, उसके लिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। क्या कारण है कि जो भी वीजास के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये अब मैं नहीं जा सकता, और उनको मन में भी उदासी होती है, उन लोगों के चेहरे पर भी आप एक नई मुस्कान ला देते हैं। कैसे आप उन लोगों को माइंडसेट पढ़ते हैं, उनकी एरर्स पढ़ते हैं, उनका मेंटल लेवल सही करते हैं, क्या करते हैं? सर देखिए, ऐसे जैसे कि आपने बताया कि रिजेक्शन केसेस के लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं, ये सही है सर। जब हमारे पास कोई रिजेक्शन केस आता है सर, सबसे पहले उसके ऊपर मैं और मेरी पूरी टीम पूरी डीप रिसर्च करती है कि इसका रिजेक्शन आया तो आया क्यों, और जो भी वो कमी वीज़ा ऑफिसर के द्वारा मांगी जाती है उसी कमी को पूरा करते हुए सर हम उनको आगे सक्सेस देते हैं। और सर कुछ प्रोफाइल्स ऐसी भी होती हैं जो लाइक छोड़ ही चुके होते हैं कि यार अब तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, हमारा 10 साल का गैप आ गया, हमारा 12 साल का गैप आ गया, और उनका अब विदेश जाने का मन बना है और कोई भी बड़ी कंट्री उनको हाथ ही नहीं आने देती कि ना कनाडा जा सकते हैं ना ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो उनके लिए सर यूरोप हो गया, यूएई बहुत अच्छा एक ऑप्शन है उनके लिए। दुबई कहने को लोग सिर्फ वर्क परमिट के नाम से या टूरिस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्टडी के साथ इंटर्नशिप भी मिलती है। सुशांत जी, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पहले जैसे 2014 में आपने शुरू किया, तब का जो एम्बेसी का रूल्स रेगुलेशन थे, जब उनकी स्ट्रिक्टनेस थी, तो धीरे धीरे सारे देश हैं जो वो चाह रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं और जो स्टूडेंट वीजा के लिए बच्चे आए हमारे देश में, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा उनको भी वहाँ रिलैक्सेशन, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं, ज़रूर बदली हैं। आज के टाइम में एम्बेसीज भी बखूबी जानती हैं कि क्या चीज़ें लग रही हैं, कौन सा स्टूडेंट है जो जायज़ पढ़ने जाना चाहता है या कोई सिर्फ वहाँ जाना ही चाहता है। तो एम्बेसी ने अपने हर चीज़ को बड़ी आसानी से फिल्टर करना शुरू कर दिया है। अब जो सक्सेस की भी बात करें सर, सक्सेस देखो हर जगह है, फेलियर भी हर जगह है। हमारा जो काम है, हम एज अ कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। हमारा जो फर्ज बनता है कि स्टूडेंट्स को कॉलेज में दाखिला दिलवाएं और स्टूडेंट्स की हम हेल्प करें ताकि वो अपनी वीज़ा फाइलिंग लॉन्च कर सकें। और हम उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन एट द एंड एम्बेसी का ही होता है, और एम्बेसी का रुख किस तरफ पलट जाए उसके लिए हम कभी भी किसी को गारंटी नहीं दे सकते। सुशांत जी, बात करें आज हम स्टूडेंट वीजा के साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे आपकी लोग जो हमारा कंट्री है, जिसमें अभी हम हमारे प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है इस समय डाउन पोजीशन है। क्या माने, कब तक जो बच्चा है जो स्टूडेंट वीजा के लिए जा रहा है, कब तक वो थोड़ा बहुत जो है रेवेन्यू क्रिएशन भी कर सकता है? सर देखिए, रेवेन्यू क्रिएशन, पहली बात तो यह है कि बच्चा जा रहा है स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा का पहला मतलब और एक लौता मतलब होता है कि बच्चा वहाँ पर पढ़ने जा रहा है, पैसे कमाने नहीं। उसे पैसे कमाने का मौका उसकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है, जिसको हम कनाडा के अंदर कहें तो PGW बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहें तो PSW बोलते हैं। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे स्टे बैक पीरियड मिलता है, यूरोप में भी स्टे बैक पीरियड मिलता है। वो समय होता है वो अपने रेवेन्यू को जनरेट करके और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ का एक अगला स्टेप ले सकें, चाहे वो आगे परमानेंट रेजिडेंसी हो या फिर अपने देश लौट कर जो वो पढ़ाई कर आए हैं उसके रिगार्डिंग अपना कोई काम करने के लिए। सुशांत जी, जो लोग ग्रेजुएशन की हुई है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की हुई है और उनकी एज भी जो है वो 50 या 50 अबव है, और उनका माइंड भी करे कि हम लोग भी बाहर जाकर सेटिंग हो, और उनके पास यहाँ फंड्स बहुत ज़्यादा हों, उनकी एक नंबर की, जैसे हम कहते हैं कि उसमें एक नंबर में उनका काम हो, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज़्यादा हर चीज़ का हो, तो क्या उन लोगों के लिए भी आप एक मार्गदर्शक बन सकते हैं बाहर भेजने के लिए?
हाँ सर, देखिए मैं परमानेंट रेजिडेंसी या इन्वेस्टर वीज़ा में कभी डील किया नहीं, ना मेरी कोई इच्छा है। बिकॉज बीइंग अ कंसल्टेंट मैंने अपना दायरा बहुत सीमित रखा हुआ है स्टडी वीज़ाज़ के लिए, और मैं उसी में ही महारत हासिल करता हूँ और उसी में करना चाहूँगा आगे भी। शांत जी, आपने बहुत बढ़िया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दिया। और कई बार लोग बहकावे में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि कोई आपके पास आया और वो कहता है यार छोड़ यार, तेरे को तो बाहर जाना है, मैं भेज देता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोज पुलिस फाइल्स जो है, पेपर भरे होते हैं, चैनल्स भरे होते हैं इन चीजों के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसा हमें शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि पिक्चरों में, जैसे हम नाम पिक्चर हमने देखी थी, उसमें भी दिखा रहे थे कि कैसे कैसे बाहर जाने के ढंग है, और पिक्चर्स में भी कि लोग वो एक अपनी तरफ से जो है सेवाएं जो है वो चल रही है, सरकार की भी और मीडिया की भी। क्या कहना चाहिए? सर देखिए, ऐसा है, जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए तो सर मेरे पास एक बड़ा छोटा सा शब्द है। मैं उनको ना बड़े प्यार से झोला छाप एजेंट बुलाता हूँ, कि जो झोली उठाकर गली दर गली घूमते हैं और उनको रास्ते में जो टकर जाए वो उसको भी एक मीठी गोली देकर, वो कहते हैं ना, जो मीठा सपना होता है या ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चीज़ हमेशा जहर ही होती है। और ये मेरी सलाह है आप सभी को, जो भी विदेश जाने का सपना देखते हैं, अगर कोई भी आपको मीठे सपने दिखा रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, उसके पीछे का जो छुपा हुआ जहर है वो एक ना एक दिन आपको ही कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। शाह जी, हम आइलैंड पर आ जाएं। जब आपको लगा कि मैं वीजाज का यहाँ आपने शुरू किया, जब आपको लगा कि ये यहाँ भी कोई कमी है आइलेट्स और पीटीई की कराने के लिए भी, तब आपने ये शुरू किया। और जैसे आप, मैंने अभी देखा कि लेक्चरर के साथ आप काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चे जो बहुत ज़्यादा, जिनकी बैकग्राउंड फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ज़्यादा बढ़िया वाले भी आते हैं, लेकिन आप उनको जिस तरीके से एक नेटवर्क देते हैं, जैसे आपने बोला कि 10 स्टूडेंट्स में 7 बैठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या करते हैं कि आप वो अपने एक्सपीरियंस से, जैसे आप उनको उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने टीचर्स को गाइडलाइन देकर, या आइलेट्स और पीटी की कोचिंग भी देते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपके बच्चों की बॉडी लैंग्वेज भी जो वो भी चेंज हो रही है। क्या कहना है सर? देखिए, जब एक पढ़ाई वाली जगह आ जाती है तो सर हम यहाँ बच्चा है जो वो एक सपना देख कर आता है कि हाँ मैं इतना करूँगा तभी मैं बाहर जा सकूँगा। इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सर हमेशा ध्यान रखा है, मेरा जो स्टाफ भी है या जो मेरे पीटी और आईएलटीएस के ट्रेनर्स भी हैं, उनको सर प्रॉपर आईटीपी व पियर्सन से ट्रेनिंग दिलवाई गई है। वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं सारे के सारे, और वो हर ढंग से जानते हैं कि अगर बच्चा कमज़ोर है उसके ऊपर किस जगह पे ध्यान देना, अगर बच्चा पहले से ही पढ़ने में अच्छा है या उसका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है तो उनकी किन चीज़ों पर ध्यान रखकर और उनके बेस्ट से बेस्ट कोर्स को लाया जा सके। शाह जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे लोग जो सेवा में लगे हुए हैं, जैसे आपने बात करी कि इतने बड़े लॉकडाउन में भी आपने अपने एम्प्लॉइज को पे दी और किसी जगह पर कट नहीं लगाया, हालांकि खुद फाइनेंशियल जो है उस क्राइसिस में आप लोग, क्योंकि जब सिस्टम भी वैसा था, सब चीजें मैसेज बंद थी। आपका हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो आप डीएस ओवरसीज में? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे मैम अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक इशू सॉल्व करते हैं हमारा। जो भी हमें दिक्कतें आती है ना किसी भी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में, कि हम कभी कभी हेजिटेशन करते हैं तो मैम सॉल्व करवाते हैं हमारी, कि बिल्कुल प्रॉपर बोलो या फिर को लोकेशंस ऐसे ढूंढो, वो सारी चीज़ें। और धीरे धीरे जैसे 4 मॉड्यूल्स ही नहीं और पीटी नहीं, उसके साथ साथ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, माइंड सेटअप है, वो भी धीरे धीरे ऊंचा जा रहा है, जैसे जैसे ये आपको और नई चीज़ें पता चल रहा है। यस सर, मैम जैसे हमारी स्पीकिंग की एक्स्ट्रा क्लास लेती हैं, 3 बजे होती है वो, मतलब 2-2:30 या 3 बजे होती है हमारी क्लास। उसमें मैम हमसे अलग अलग खड़े होके पूछते हैं क्वेश्चनिंग, तो उससे भी हमारी थोड़ी स्पीकिंग अच्छी हो रही है। बेटा, पहले का लेवल और अब का लेवल कितना फर्क पड़ा? पहले से सर बहुत ज़्यादा बढ़िया है सर। पहले तो ना कुछ दिक्कत ज़्यादा रहती थी, जब डीएस ओवरसीज में हूँ सबसे बढ़िया हो रहा है जो भी कर। और यहाँ के टीचर्स जैसे वो केवल ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में लेक्चर दिया और वो चले गए, उसके साथ साथ आपसे बहुत बढ़िया तरीके से वो इंटेंग रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं आती और अगर आप पार्ट टाइम ही पूछ लेते हैं तो कैसे आपके साथ भी होगा? जैसे मैं सर जब मर्जी मैम से पूछ रहा तभी मैम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमारी मदद करती हैं और हम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। अगर ना भी कुछ पता लगे तो मैम को हम मैसेज वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे भी हमारी मदद करते हैं।
ओवरसीज जो केवल आइलेट्स पीटी सेंटर ही नहीं है, उसके साथ साथ स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लें हम, आप क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ से बैंड लेंगे और यहाँ ही हम स्टडी वीज़ा लगाकर और फ्लाई कर देंगे, और लगता है कि यहाँ आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, स्टडी वीज़ा का भी यहीं से हो जाएगा सारा? और जिस तरीके से आपके जो सर हैं वो भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, टीचर्स जो अवेलेबल हैं, मतलब सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, और साथ में यहाँ हर कमरे में कैमरास लगे हुए हैं, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस बात से खुश रहते हैं। बेटा कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई आप में पहले की और अब की, जब से आपने डीएस ज्वाइन किया? सर मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे को 10-15 दिन हुए हैं। पहले लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, अब फिर भी मतलब 50% हो गया सर, भी हम थोड़े से करने जो हो गए। और धीरे धीरे मतलब जैसे आपने नाम सुना था कि डीएस में जाओ वहाँ पर बहुत बढ़िया स्टडी कराते हैं, तो वो आपके सपने साकार हो रहे हैं? हाँ जी सर, बस अभी 1-2 महीना और मतलब प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा सर पेपर क्लियर। तो कितने बैंड लेने की माइंड में है? सर 7 आ जाए। बेटा जैसे आप 7 बैंड लेकर, और अभी भी आप यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है आपने कि और मैंने अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चीज़ें यहाँ से सीखने, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा सिखाते हैं, स्पीकिंग की भी इम्प्रूवमेंट होती है, इसीलिए ज्वाइन किया है आगे के लिए भी, क्योंकि बैंड्स तो आ गए हैं, रिक्वायरमेंट तो फुल है। और जैसे यहाँ वीज़ास के लिए भी एक ऐसा सेंटर है, यहाँ स्टडी वीज़ा के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, वही गाइडेंस आप ले रहे हो, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस, क्या कहना चाहेंगे कि आप धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं कि केवल बैंड्स के साथ ही नहीं, उसके साथ जो चीज़ें चाहिए? हाँ जी, आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए या आगे प्रिपरेशन करने के लिए जैसे आगे होते हैं, तो प्रिपरेशन करवाते हैं अच्छी, स्पीकिंग में भी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। और आप यहाँ स्टूडेंट्स को भी आने वाले समय में थोड़ा गाइड करोगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आप थोड़ा सा, जैसे टीचर्स के जो प्लेस है उनकी, वही प्लेस आपको लगता है कि हम लोग भी लेंगे? नहीं, इतना टीचिंग लाइन तो नहीं, बट फॉरेन के टीचर्स लिए को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन फॉरेन के लिए मतलब है माइंड, कौन सी कंट्री में प्लान कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो आप डीएस में? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। और मतलब जैसे सुना था आपने डीएस के बारे में, वैसे आपको लग रहा है? यस, उससे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम ग्रामर की क्लास भी देते हैं, तो इससे हमारी जो स्किल्स डेवलप होती है। करंट पार्सल ऑफ डीएस ओवरसीज, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ ज्वाइन किया और कैसे कैसे आपकी खुद की जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जब वो क्वेश्चंस करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, तो धीरे धीरे आप में क्या मतलब जो है निखारियाँ पड़ रहा है? सर एक्चुअली मुझे तो अभी यहाँ पे ज्वाइन भी 6 मंथ्स हुए हैं, सो यहाँ का एटमोसफियर फैमिलियर है। सबसे पहले स्टाफ की तरफ से, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे जो सर हैं सुशांत सर, वो बहुत कोऑपरेटिव है। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मतलब विद इन सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। स्टूडेंट्स को जो मटीरियल चाहिए होता है क्लास में, सिर्फ उनको एक बार बोलना पड़ता है, हमें वो मिल जाता है। और जैसे स्टूडेंट्स को अभी मैं पीटी की मेन क्लासेस ले रही हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो उनकी ज़रूरत होती है, पहले हमारा सेटअप रेडी होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी उसके बाद एडमिशन होती हैं। और रही स्टाफ की बात, स्टाफ की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टाफ जो है वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हमें कहते हैं हेल्प चाहिए होती है, तो स्टाफ की तरफ से हमेशा हमें येस मिलती है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, जैसे आप एक काउंसलर हैं और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं बॉडी लैंग्वेज में इनकी, और थके थके से डरे से बच्चे, गाँव के बच्चे आते हैं, उनको एक नई जिंदगी दे रहे हैं, उनको एक नया एनर्जी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम पहले जब बच्चे आ जाते हैं काउंसलिंग के लिए, पहले हम उनका बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं। बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है बच्चे को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले हम बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं, उनकी क्वेश्चंस जो भी है उनकी क्वेश्चंस सुनते हैं आराम से, एंड देन हम उनको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है वो बताते हैं, और जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं वो हम उनको कंफर्म करते हैं, एंड देन बच्चा अपने आप ही मोल्ड हो जाता है। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ बच्चा अपने आप ही मोल्ड हो जाता है उस एटमॉस्फेयर में। और इसके लिए सुशांत सर जो वो पूरा गाइड करते हैं, हमेशा एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हैं, आप लोगों को काउंसलिंग करते हैं कि जिसने आना है यहाँ पर, क्योंकि जो भी हमारी स्टेज चढ़ के ऊपर आ रहा है वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसके साथ हमने बहुत बढ़िया तरीके से डील कर। यस बिल्कुल, सुशांत सर इंडिविजुअली हर क्लाइंट से मिलते हैं। पहले क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, एंड देन मैं इंडिविजुअली हर क्लाइंट को सुशांत सर से मिलाती हूँ, एंड देन वो एक्स्ट्रा बूस्टअप हो जाते हैं। और कोरोना के एपिडेमिक में जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, एक ऐसा इंसान जिसने ना तो पेज रोकी
और ना ही किसी चीज़ के लिए आप लोगों को तन भुन दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। वो हमारा हमेशा बैक रहे हैं, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम है हमारे भी, और हमने हमेशा जो भी हमारे पास क्वेरीज आई है, चाहे लॉकडाउन में है चाहे लॉकडाउन के बिना हो, हम हमेशा सभी क्वेरीज को अटेंड कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं रुके, नॉट इवन लॉकडाउन। अगर हम फाइलिंग की बात करें तो डीएस ओवरसीज जो रिफ्यूज केसों के लिए भी एक दवाई माना जाता है, और जिस तरीके से यहाँ रिफ्यूज केसेस को भी आप लोग लेते हैं और उसमें सबसे बड़ी रहती है फाइलिंग, और आप सर की इस चीज में मदद कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहिए? यस सर, एक्चुअली मेरे को 6 मंथ हो गए हैं डीएस ओवरसीज में हम फाइलिंग डिपार्टमेंट में काम करते हुए। एक्चुअली मैं यहाँ पे सभी कंट्रीज की फाइलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, ऑल ओवर कंट्रीज, ऑल यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर इनकेस हमारे पास कोई भी रिफ्यूजल केस आता है तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि उसका रिफ्यूजल क्यों था, क्या रीज़न था। एक्चुअली कोई ना कोई रीज़न होता है तभी रिफ्यूजल आता है, तो पहले हम स्टडी करते हैं कि रिफ्यूजल क्यों था। तो जो भी उसकी वहाँ पे कमी होती है फिर उनको हम दोबारा से फाइल को स्ट्रॉन्ग बना के ही फाइल अप्लाई करते हैं ताकि बच्चों को वीज़ा आ सके दोबारा से। बेटा सबसे बड़ी बात काउंसलिंग की है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है बच्चों की, जिन्होंने बाहर जाना होता है, थोड़ा सा वो घबराए होते हैं और उसको आप टैकल करते हैं। आप यहाँ डीएस ओवरसीज में सेवा दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? सर देखिए, मेनली तो बच्चे की पहले प्रोफाइल देखी जाती है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जाता है कि आप ये कंट्री लीजिए, आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें बताते हैं कि आप इस कंट्री में जाइए, आपको वीज़ा इस कंट्री में की चांसेस अच्छे हैं। तो फिर उस हिसाब से हम उनको बताते हैं कि आपकी ये कमी है प्रोफाइल में, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए या आईलेट्स कीजिए, या उसके अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। बाकी हमारे जो सर हैं शशांक सर, वो प्रॉपरली गाइड करते हैं स्टूडेंट को। ऐसी कोई चीज़ नहीं बताएंगे हम उन्हें, कोई भी गलत राय नहीं देंगे कि उसको रिफ्यूज़ल का कोई भी चांस आए इसमें। बेटा जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ऐसा सेंटर बन चुका है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ कर रहे हैं। शशांक सर जो हमारे ब्रांच के हेड हैं वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं इस चीज़ को लेके, और रिसेप्शन पे अगर कोई भी पहले आता है तो मैं उससे मिलती हूँ, उसे अच्छा गाइड करते हैं। उसे वीज़ा के लिए उसे कहाँ, उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसे इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। कितना महसूस कर रहे हो थे डीएस ओवरसीज पढ़ के? एकदम बड़ी क्या आपको सबसे बढ़िया लगता है कि टीचर्स का बिहेवियर है और जो जिस तरीके से वो लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज की, जैसे आप पहले यहाँ आए थोड़ा डर लगता था, पता नहीं आईलेट्स ये पीटी क्या होगी, लेकिन जब यहाँ कर रहे हो धीरे धीरे तो वो एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं। पहले भी डर नहीं लगेगा। और क्या कहना चाहोगे कि इस इंस्टीट्यूशन में टीचर्स का कैसा बिहेवियर है और कैसे आपको गाइड कर रहे हैं? बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत